नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हम जेपी कंप्यूटर में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आप सभी को ओ लेवल के दूसरे पेपर M2R5 में इस वीडियो में दूसरे सेट के बारे में बताएंगे दोस्तों। और हम 50 क्वेश्चन इसके पहले सेट में दूसरे पेपर के बारे में ओ लेवल के बताए थे दोस्तों। तो दूसरे सेट में जो दूसरे पेपर का क्वेश्चन है दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं आप सभी को दोस्तों, वो सभी 100% सत्य हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो दूसरे सेट में ओ लेवल के दूसरे पेपर के दूसरे सेट में जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वो है निम्नलिखित ट्रांजिशन में डॉट फोर यस क्या वर्णन करता है। जैसे कि यहाँ पर कुछ कोड दिए हैं दोस्तों, जैसे ट्रांजिशन कॉलन कलर डॉट फोर यस लाइनर। तो ये जो हमारा होता है कलर डॉट फोर यस लाइनर जो होता है दोस्तों, ये हमारा होता है ड्यूरेशन में यूज किया जाता है, अवधि में दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है ब्राइटनेस कंट्रास्ट समायोजन का उपयोग करते समय कंट्रास्ट वैल्यू बढ़ाने से इमेज पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, जब भी हम ब्राइटनेस बढ़ाते हैं तो हमारा जो इमेज होता है वो उज्जवल हो जाता है, तो इसमें लाइट ज़्यादा आ जाती है। जैसे कि दोस्तों, हम मोबाइल का जब ब्राइटनेस बड़ा करते हैं तो हमारे मोबाइल का जो रंग होता है दोस्तों, जो उजाला होता है वो ज़्यादा हो जाता है। इसी तरीके से जब हम किसी इमेज का ब्राइटनेस बढ़ाएंगे तो वो इमेज उज्जवल हो जाएगा दोस्तों। उस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए, इससे इमेज उज्जवल हो जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों, अपारदर्शिता गुण किसी एलिमेंट की पारदर्शिता को निर्दिष्ट करता है। यह 0.0 से 1.0 तक का वैल्यू ले सकता है। जितनी कम वैल्यू होगी उतना ही अधिक क्या होगा दोस्तों। तो इसमें से पूछा हुआ है दोस्तों, ये कह रहा है कि किसी भी इमेज या किसी भी वैल्यू का जो हम ट्रांसपेरेंसी करते हैं दोस्तों, जब हम किसी वैल्यू का या किसी मैटर का या किसी कलर का दोस्तों ट्रांसपेरेंसी जितने ही कम करेंगे वो मैटर उतने ही पारदर्शी हो जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए, पारदर्शी हो जाता है दोस्तों। जैसे कोई कलर है, अगर उसको हम उसके ट्रांसपेरेंसी को कम करते जाएंगे तो वो दोस्तों उसके पीछे का बैकग्राउंड भी हल्का हल्का दिखने लगता है, पारदर्शी होने लगता है। तो जितना ज़्यादा वैल्यू बढ़ाएंगे दोस्तों उतना अपारदर्शी होगा, हम देख नहीं सकते हैं उसके पीछे के वैल्यू को, और जितने ही कम करेंगे उतने ही वो पारदर्शी होता जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए, पारदर्शी है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन, W3 स्ट्रिप्ट क्लास W3.CSS टेबल पर क्या विजुअल इफेक्ट उत्पन्न करता है। तो W3 स्ट्रिप्ट जो क्लास है दोस्तों, वो हमारा किस पे प्रभाव डालता है। तो ये हमारा जो प्रभाव डालता है दोस्तों, यह टेबल रो में वैकल्पिक कलर को जोड़ता है। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन, सब लाइन टेक्स्ट में वर्तमान टैब को बंद करने के लिए किस कमांड का यूज किया जाता है। तो दोस्तों, वर्तमान टैब को बंद करने के लिए हम Ctrl+W का यूज करते हैं। इस क्वेश्चन का है आंसर नंबर ए। और दोस्तों, Ctrl+Shift+W जो है ये हमारा वर्तमान हो या कोई भी टैब हो, जितने भी टैब ओपन रहते हैं उन सभी टैब को ये बंद कर देता है, लेकिन Ctrl+W वर्तमान टैब को ही सिर्फ बंद करता है। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वैध एंगुलर JS अभिव्यक्ति नहीं है।
तो एंगुलर जेएस में जो अभिव्यक्ति है दोस्तों, एक्सप्रेशन है, इसमें से कह रहा कौन सा नहीं है। तो जो एक्सप्रेशन होता है एंगुलर जेएस में दोस्तों, वो डबल कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है। तो इसमें जितने भी एक्सप्रेशन दिए हैं दोस्तों, सभी डबल कर्ली ब्रैकेट में लिखे गए हैं। इसमें ये लॉजिक और मैटर का रिजल्ट देता है दोस्तों, ना कि असाइन करता है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है, यही हमारा एक्सप्रेशन नहीं होता है एंगुलर जेएस में दोस्तों, क्योंकि ये 5 जो है ये यक्स में वैल्यू असाइन कर रहा है। ये हमारा एक असाइन ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर होता है दोस्तों, ना कि ये एक्सप्रेशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, CSS स्टाइल प्रॉपर्टी का उपयोग इटैलिक टेक्स्ट को निर्दिष्ट करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों जो हम इटैलिक टेक्स्ट लगाते हैं वो हमारा होता है फॉन्ट स्टाइल। क्या होता है दोस्तों? फॉन्ट स्टाइल हमारे फॉन्ट को ये थोड़ा सा तिरछा कर देता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन, रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन क्या है? तो रिस्पॉन्सिव जो वेब डिजाइन होता है दोस्तों, वो हमारा होता है ऐसी वेबसाइटों का विकास जो विभिन्न स्क्रीन आकारों और उपकरणों के अनुकूल हो सके। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आंसर नंबर सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बॉर्डर डैश स्टाइल की कौन सी वैल्यू डबल बॉर्डर बनाती है? तो दोस्तों जो हमारा बॉर्डर स्टाइल होता है वो हमारा डैश जो होता है वो ऐसे डैश डैश में बॉर्डर बनाता है दोस्तों, और सॉलिड जो होता है वो हमारा एकदम से ऐसे सॉलिड में बॉर्डर बनाता है दोस्तों, और डबल जो है ये हमारा डबल में बॉर्डर बनाता है। तो ये दोस्तों हमारा पूछा हुआ है कि बॉर्डर स्टाइल जो है डबल बॉर्डर के लिए किसका यूज करता है? तो डबल बॉर्डर के लिए दोस्तों डबल का यूज करता है। इनसेट जो होता है दोस्तों ये 3D बॉर्डर में मैनेज करता है। हमारा इसका क्वेश्चन है डबल। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों, फोटो एडिटिंग का क्या अर्थ है? तो ये फोटो जब हम एडिट करते हैं तो उसका क्या मतलब होता है दोस्तों? फोटो एडिटिंग एक इमेज को बदलने का कार्य है। तो सही है दोस्तों। फोटो एडिटिंग का एक नई इमेज बनाने का कार्य, ये भी सही है दोस्तों। इसमें सी दोनों की बात किया है, इसलिए हमारा ये सी विकल्प सही हो जाएगा। दोनों होता है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को मिलाइए। दोस्तों इसमें से हमें मिलान करना है। तो मिलान करने के लिए हम क्या करेंगे? इंटरनेट की बात पूछ रहा है। तो दोस्तों इंटरनेट क्या होता है? तो ये हमारा होता है कंप्यूटर और सर्वर का वैश्विक नेटवर्क जो मानकीकृत संचार प्रोटोकॉल का उपयोग करके एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो हमारा ए का 3 है दोस्तों। तो इसमें ए का 3 हमारा सी और ए में जा रहा है। तो अभी हम फिर से और भी देखते हैं दोस्तों। इंट्रानेट जो हमारा होता है वो हमारा होता है निजी नेटवर्क जो किसी नेटवर्क के भीतर केवल अधिकृत उपयोगकर्ताओं के लिए है, पहुंच योग्य है। तो दोस्तों बी का 1 है। इसमें हम बी का 1 देखेंगे, ए का 3, बी का 1। ये ए क्वेश्चन हमारा सही जा रहा है दोस्तों। ए हमारा इस विकल्प का सही आंसर है। हमारा ए का 3, बी का 1 और सी का है 2। सी का क्या बोल रहा है दोस्तों? एक्स्ट्रानेट, निजी नेटवर्क जो बाहरी पक्षों को किसी संगठन के इंट्रानेट के कुछ हिस्सों तक पहुंचने की अनुमति देता है। हमारा इसका क्वेश्चन का जो विकल्प सही है दोस्तों वो ए है। ए का 3, बी का 1 और सी का 2। हमारा अगला क्वेश्चन, यहाँ पर कुछ कोड दिए गए हैं दोस्तों। इसमें से क्या पूछा हुआ है? यहाँ पर पूछा हुआ उपयुक्त कोड में नेम एट्रीब्यूट गायब है, नेम एट्रीब्यूट का उपयोग न करने का क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों इसमें अगर हमारे इस कोड में इनपुट जो टाइप है, अगर इसमें नेम एट्रीब्यूट हमारा मिसिंग होता है तो हमारा जो प्रभाव पड़ेगा वो प्रभाव पड़ेगा वैल्यू पर दोस्तों।
तो नेम एट्रीब्यूट का यूज ना करने का क्या प्रभाव होगा, तो ये क्या करेगा, उस इनपुट फील्ड की वैल्यू सबमिट नहीं करेगा। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए, उसके वैल्यू को सबमिट नहीं करता है दोस्तों, हमारा जो ये 12वां नंबर का क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन, ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा दोस्तों, समझ में आ जाएगा आप सभी को। कौन सी प्रॉपर्टी टेक्स्ट की पंक्ति के बीच वर्टिकल स्पेसिंग को कंट्रोल करती है या नियंत्रित करती है, तो वर्टिकल स्पेस जो है दोस्तों हमारा वो कौन सा करता है स्पेसिंग, तो वर्टिकल के लिए जैसे दोस्तों हमारा एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, इसके बीच की जो हाइट की होती है इसी को लाइन स्पेसिंग बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है लाइन हाइट। हमारा अगला क्वेश्चन, चूज दी करेक्ट आउटपुट, इसका आउटपुट क्या होगा दोस्तों, तो इसमें से ये क्या रहा है कि एक यहाँ लेट, ये एक वेरिएबल दिया गया है जिसमें यहाँ पर बी में असाइन किया गया है दोस्तों 10, और ये 10 बी में आया और बी से फिर ये मैटर किस में गया, ए में, तो दोनों वैल्यू जो हो गए नंबर हो गए दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आंसर नंबर बी, दोनों नंबर हो जाएंगे दोस्तों। जैसे कंसोल डॉट लॉग टाइप ये टाइप ऑफ ए तो नंबर वैल्यू टाइप होगा, टाइप ऑफ बी तो नंबर वैल्यू टाइप होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, यहाँ पर फिर दोस्तों ये मिलान के लिए कहा है, निम्नलिखित को मिलाइए। तो ये पहला कह रहा है फ्री हैंड टूल, हमारा जो फ्री हैंड टूल है दोस्तों वो पूछ रहा है क्या है, तो फ्री हैंड टूल किससे मिलेगा, हमारा यहाँ पर ये हमारा फ्री हैंड टूल एरिया को फोरग्राउंड, सॉरी दोस्तों ये सी का 2 है, हमारा सी का 2 फोरग्राउंड में बदलता है। एक मिनट दोस्तों, इंटेलिजेंट सीजर्स सेलेक्ट जो होता है हमारा वो होता है फ्री, हाँ ये एक मिनट दोस्तों, ये बी जो है इंटेलिजेंट सीजर्स सेलेक्ट टूल जो है ये फ्री हैंड बॉर्डर को सेलेक्ट करें और एज रिकॉग्नाइजेशन, दोस्तों यहाँ पर रिकॉग्निशन है, ये होगा रिकॉग्निशन एल्गोरिथम का उपयोग करें। तो V का 1 है दोस्तों, तो इसमें हम ध्यान देंगे B का 1 किस में है, इसमें है, ए वाले विकल्प में जा रहा है दोस्तों, और किसी विकल्प में B का 1 नहीं है, इसलिए यही विकल्प हमारा सही जा रहा है। और देख लेते हैं दोस्तों, C है फोरग्राउंड से सेलेक्ट टूल, तो यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर जा रहा है दोस्तों, एरिया को फोरग्राउंड या बैकग्राउंड के रूप में चिन्हित करें और चयन को स्वचालित रूप से परिभाषित करें। तो ये C का जो है दोस्तों 2 हो रहा है, तो देखिए C का 2 और A का 1 जो है फ्री हैंड या सीधी लाइन का उपयोग करके एक बॉर्डर बनाएं। तो A का है दोस्तों 3 और B का है 1। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मेटा सर्च इंजन उपयोगकर्ता की गोपनीयता और आनमिकता पर ध्यान केंद्रित करता है, तो जो हमारा मेटा सर्च इंजन है दोस्तों वो हमारा डक गो है, ये हमारा डक गो मेटा सर्च इंजन होता है। हमारा अगला क्वेश्चन, CSS प्रॉपर्टी का उपयोग एलिमेंट में छाया जोड़ने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों CSS जो प्रॉपर्टी होता है उसमें मुझे छाया जोड़ने के लिए हम बॉक्स शैडो का यूज करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, W3C का पूर्ण रूप क्या है, तो दोस्तों W3 मीन्स होता है 3W में होता है वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसमें देखेंगे दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब और C का मतलब होता है कंसोर्टियम दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जावा स्क्रिप्ट में वैध वेरिएबल नेम नहीं है, तो इसमें जो वेरिएबल होता है दोस्तों वो हमारा नंबर से शुरू नहीं होता। कोई भी वेरिएबल अगर हम दे रहे हैं दोस्तों तो हमारा वो नंबर से शुरू नहीं होता है, तो यही हमारा जो वेरिएबल है ये नहीं है। इसका C है दोस्तों विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा क्लास इमेज को
सर्वाधिक पारदर्शी बनाता है। तो दोस्तों इसमें से अगर पारदर्शी बनाना है तो हमें क्या करना होता है, ट्रांसपेरेंसी को कम करना होता है दोस्तों पारदर्शी बनाने के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर सी, W3 डैश ऑपसिटी डैश मीन। मीन का मतलब होता है कम, जितने ज़्यादा कम हम पारदर्शिता करेंगे दोस्तों उतने ज़्यादा वो पारदर्शी दिखाई देगा। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, CSS में आंतरिक स्टाइल शीट को परिभाषित करने के लिए किस टैग का यूज किया जाता है। तो दोस्तों आंतरिक स्टाइल शीट परिभाषित करने के लिए हम स्टाइल का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हम कितने तरीकों से CSS में तत्व की स्थिति निर्धारित कर सकते हैं। तो दोस्तों हमें CSS में जो तत्व होते हैं, पोजीशन होते हैं, पोजीशन ऑफ एलिमेंट, वो 5 होते हैं दोस्तों। कितने होते हैं? 5 होते हैं। जैसे स्टैटिक, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिक्स्ड और स्टिकी होते हैं दोस्तों। 5 होते हैं इसमें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, W3.CSS में सभी प्रकार की लिस्ट को संभालने के लिए किस क्लास का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों अगर हमें सभी लिस्ट को संभालना है तो हम W3-लिस्ट का यूज करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी एलिमेंट के भीतर टेक्स्ट की लाइनों के बीच स्पेसिंग को नियंत्रित करने के लिए किस CSS प्रॉपर्टी का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों लाइनों के बीच में स्पेसिंग को मैनेज करना है, जैसे कि इसके पिछले क्वेश्चन में अभी हमने बताया होता है लाइन हाइट होता है दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ दोस्तों अगर आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सभी लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, W3.CSS में ग्रिड लेआउट बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो दोस्तों ग्रिड का जो लेआउट बनाना है वो हमारा ए होता है। क्या होता है, रो के लिए W3-रो और कॉलम के लिए W3-सेल का यूज किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन, HTML स्टाइल एट्रीब्यूट का उपयोग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही वाक्य विन्यास है। तो इसमें से कौन सा सही वाक्य विन्यास है। तो दोस्तों स्टाइल के लिए हम प्रॉपर्टी और वैल्यू लगाते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर बी, टैग नेम स्टाइल इक्वल टू प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जावास्क्रिप्ट में डिबगर स्टेटमेंट क्या है। तो डिबगर जो होता है दोस्तों एक सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे एरर को मैनेज करता है। यह रन टाइम पर प्रोग्राम में सभी त्रुटि को डिबग करेगा, तो सही है दोस्तों। यह एक प्रोग्राम में ब्रेक पॉइंट के रूप में कार्य करता है, तो ये सही है दोस्तों। यह वर्तमान स्टेटमेंट में त्रुटि यदि कोई हो तो डिबग करेगा, ये भी सही है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, साइट मैप फाइल की आवश्यकता तब नहीं होती है जब हमें क्या होता है दोस्तों, साइट मैप की फाइल की आवश्यकता कब नहीं होती है, जब हमें यहाँ पर साइट व्यापक रूप से आंतरिक रूप से जुड़ी हुई है। दोस्तों ये जब लिंक से जुड़ी हुई होती है इंटरनल रूप से, तो हमारा ये जो है आवश्यकता साइट मैप की नहीं होती है। इसका आंसर है बी। हमारा अगला क्वेश्चन, यदि कोई यूजकर्ता प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स में कैंसल पर क्लिक करता है तो क्या परिणाम होगा। तो दोस्तों यहाँ जो प्रॉम्प्ट है यहाँ एकदम से खाली है, तो जब वो क्लिक करेगा तो हमारा जो परिणाम होगा दोस्तों वो नल रिटर्न करता है, मतलब शून्य रिटर्न करेगा दोस्तों, कुछ नहीं आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों,
HTML5 इनपुट एलिमेंट किस विशेषता का उपयोग करके ईमेल प्रारूप को मान्य कर सकता है? तो ईमेल प्रारूप के लिए दोस्तों हम टाइप डबल कोट में ईमेल लिखते हैं तो हमारा ईमेल प्रारूप लेता है। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, W3.CSS में छवि पर शीर्षक प्रदर्शित करने के लिए किस वर्ग का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर W3 छवि पर शीर्षक प्रदर्शित करने के लिए किस वर्ग का यूज किया जाता है? इन W3 CSS व्हिच दी डिफॉल्ट फॉन्ट फ्रॉम हेडिंग, शीर्षक हेडिंग के लिए बात कर रहा है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए, वर्धना होता है। हमारा अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए ड्यू टैग कंटेंट स्टेटमेंट पर विचार करें, यूजर नेम का मान कैसे प्रिंट करेगा? तो दोस्तों यूजर नेम का जो मान होता है ये हमारा करली ब्रैकेट यूजर नेम इसका यूज करता है दोस्तों यहाँ पर। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार की वेब होस्टिंग है? तो इसमें से जो वेब होस्टिंग है दोस्तों ये सभी होते हैं, शेयर की गई होस्टिंग, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, क्लाउड, तो ये सभी होते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन, एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाना कहलाता है। दोस्तों हम एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाने के लिए ब्राउजिंग का यूज करते हैं, ये ब्राउजिंग कहलाता है एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाने के लिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वैध एंगुलर JS फिल्टर नहीं है? तो इसमें जो फिल्टर होता है दोस्तों JS में ये ईमेल फिल्टर नहीं होता है, इसका सी है विकल्प दोस्तों। अगला क्वेश्चन, वेब पेज डिजाइन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो वेब पेज जब हम डिजाइन करते हैं दोस्तों तो उसका प्राथमिक उद्देश्य ये है, यह सुनिश्चित करना है कि वेबसाइट सभी के लिए सुलभ हो, सभी को आसानी से समझ में आए और सभी लोग आसानी से उस वेबसाइट का यूज कर सकें। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर दोस्तों एक कोड दिया गया है जो आप सबसे पूछ रहा है, चूज दी करेक्ट आउटपुट। इसका आउटपुट क्या होगा? दोस्तों यहाँ पहला जो हमारा वो नेम दिया है उसमें DOV एक टेक्स्ट स्ट्रिंग है और जो एक कांस्ट एज दिया है उसमें 21 एक नंबर है। ये कह रहा है कंसोल डॉट लॉग ब्रैकेट में नंबर डॉट इज नन ब्रैकेट में नेम डबल ब्रैकेट बंद कॉलन। फिर यहाँ पर पूछ रहा है कंसोल लॉग नंबर, दूसरा एज के बारे में पूछा है दोस्तों, फिर यहाँ पर सिर्फ नन के बारे में पूछा है और यहाँ फिर चौथा भी नन के बारे में पूछा हुआ है दोस्तों। तो ये कह रहा है दोस्तों कि ये जो हमारा नेम है नन है या नंबर का प्रकार। तो ये नन है दोस्तों, नन का मतलब होता है नंबर, नॉट ये नंबर। तो ये दोस्तों हमारा नंबर का प्रकार और फ्लोटिंग नंबर के बारे में नन का मतलब होता है नंबर, सॉरी दोस्तों नॉट ये नंबर। तो ये नंबर का प्रकार तो ये हमारा फॉल्स हो गया। और फिर ये कह रहा है कि नंबर डॉट इज नन, तो ये कह रहा है दोस्तों ये नन है या नंबर का प्रकार, तो ये दोस्तों पहले से ही नंबर है इसलिए ये नन नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया। फिर उसके बाद पूछ रहा है इज नन, तो ये दोस्तों हमारा नेम जो है ये एक नन है, तो ये ट्रू हुआ। और हमारा फिर पूछ रहा है कि ये जो हमारा एज है ये नन, तो ये नन हमारा एज नहीं है, नंबर है, तो यहाँ पर हमारा ये हो गया फॉल्स। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा जावा स्क्रिप्ट में वैध पॉपअप बॉक्स नहीं है? तो इसमें जो हमारा वैलिड पॉपअप बॉक्स होता है दोस्तों कौन सा नहीं है? तो नोटिफाई ये हमारा कोई पॉपअप बॉक्स नहीं है, अलर्ट, प्रॉम्प्ट और कन्फर्म होते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सेपिया फिल्टर क्या इफेक्ट लागू करता है? तो जो सेपिया फिल्टर है दोस्तों वो वार्म ब्राउन टोन सेट करता है, ये फिल्टर लागू करता है। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन,
W3 CSS में टेबल को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए किस क्लास का यूज किया जाता है? तो टेबल को रिस्पॉन्सिव बनाना दोस्तों, तो हम यहाँ पर W3 टेबल रिस्पॉन्सिव का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यहाँ एक कोड दिया है दोस्तों, इसमें पूछा है व्हाट इज इट्स वैल्यू, ये वैल्यू क्या होगा? तो यहाँ पर फंक्शन दिया गया है दोस्तों। अगर इसमें देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पर जैसे कॉन्स्ट कार दिया है, तो इसमें यहाँ पर नेम फोल्ड दिया है, तो यहाँ इक्वल टू होना चाहिए। तो इसमें देखा जाए तो बहुत जगह दोस्तों ये हमारा सिंटैक्स एरर है, बहुत जगह ये जो हमारा कोड दिया गया है एरर है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा सिंटैक्स एरर होगा। हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, एक CSS फाइल में एकाधिक लाइन टिप्पणी कैसे सम्मिलित करें? तो दोस्तों टिप्पणी बोले तो कमेंट के लिए हम यहाँ पर स्लैश स्टार स्टेटमेंट ये स्लैश स्टार से दोस्तों हमारा कमेंट शुरू होता है और स्टार स्लैश से ही हमारा कमेंट क्लोज होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सटर्नल CSS फाइल को शामिल करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही सिंटैक्स है? तो दोस्तों ये कह रहा है कि CSS में अगर बाहरी फाइलों को मुझे शामिल करना है तो मुझे लिंक बनाना होता है दोस्तों। तो लिंक हेल्प इक्वल टू स्टाइल डॉट CSS रेल स्टाइल सी टाइप टेक्स्ट या CSS। तो दोस्तों यहाँ पर हम हाइपर टेक्स्ट से लिंक जोड़ते हैं अदर फाइल को CSS में या किसी में भी जोड़ने के लिए, तो लिंक बनाना होता है दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, HTML पेज को कैसे पढ़ें और टेंडर करें? तो दोस्तों HTML पेज को पढ़ने के लिए हमें वेब ब्राउज़र की आवश्यकता होती है। वेब ब्राउज़र के माध्यम से दोस्तों हम HTML के पेज को पढ़ सकते हैं। जैसे दोस्तों अगर हम कोई कोडिंग करते हैं HTML का, उसका कोड का जो रिजल्ट होता है देखने के लिए हमें वेब ब्राउज़र की आवश्यकता होती है, जैसे क्रोम, फायरफॉक्स, एक्सप्लोरर, एज, ऐसे जैसे वेबसाइटों की ज़रूरत होती है। हमारा अगला क्वेश्चन, टेबल में टेक्स्ट अलाइन करने के लिए प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है। तो अलाइन जो टेक्स्ट को अलाइन में सेट करने के लिए दोस्तों हम टेक्स्ट डैश अलाइन का यूज करते हैं, जैसे लेफ्ट राइट सेंटर, ये हमारा अलाइन है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन, WS पैनल क्लास का उपयोग प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों WS पैनल जो होता है वो हमारा होता है नोट्स और टिप्पणी को मैनेज करने के लिए होता है दोस्तों। टिप्पणियाँ एवं समीक्षाएँ, जिसको बोलते हैं नोट्स एंड कमेंट्स। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा जावा स्क्रिप्ट में डेटा प्रकार नहीं है? दोस्तों कहीं कहीं पर हमारे इंग्लिश में थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, सॉरी दोस्तों हिंदी वाले लिखावट में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा इंग्लिश वाले क्वेश्चन को। तो ये कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा जावा स्क्रिप्ट में डेटा प्रकार नहीं है? तो जो हमारा डेटा प्रकार है दोस्तों वो हमारा फ्लूट नहीं होता है। फ्लूट एक नंबर डेटा प्रकार है। ये सब हमारे डेटा प्रकार हैं, बुलियन, अनडिफाइंड और नल। हमारा अगला क्वेश्चन, पैनल हेडर का रंग बदलने के लिए निम्नलिखित में से किस W3 CSS क्लास का उपयोग किया जाता है? तो पैनल हेडर का रंग जो बदलना होता है दोस्तों उसके लिए हमें W3 कलर का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर वो विकल्प कहीं नहीं है, W3 कलर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, W3 कलर होता है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन, यहाँ पर दोस्तों लिंकिफाई थोड़ा सा मिस हो गया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ दी लिक्विफी फिल्टर अलाउ फॉर। तो लिक्विफी जो फिल्टर होता है दोस्तों वो क्या मैनेज करता है? तो ये मैनेज करता है हमारा इमेज के विशिष्ट क्षेत्रों को विकृत करने के लिए। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन,
जो अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, हम आप सभी को 50-50 क्वेश्चन नंबर के जो हैं सेट बना रहे हैं दोस्तों, और ये सेट आपको ओ लेवल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो हमारा जो ये 50वें नंबर का क्वेश्चन है, W3.CSS टेबल स्टाइलिंग में W3-टेबल-ऑल क्लास का उद्देश्य क्या है। तो हमारा जो ये W3 CSS में टेबल स्टाइल होता है दोस्तों, वो हमारा होता है, यह टेबल बॉर्डर और स्क्रिप्ट फीचर को एक क्लास में जोड़ता है, सभी को एक क्लास में मैनेज करता है दोस्तों। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है, आंसर नंबर डी है। हाँ दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी हमारे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से रीड करते होंगे और समझते होंगे। ये आपके लिए जो भी क्वेश्चन है दोस्तों, एग्ज़ाम में बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इसको ध्यान से पढ़ करके जाइएगा और आप सभी जो है बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट ओ लेवल का प्राप्त करें। धन्यवाद।